हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर 10 क्लासेस। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 12th फिजिक्स से इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के पीवाईक्यूज। और बच्चों बहुत अच्छे न्यूमेरिकल लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो आज के लेक्चर में बच्चा हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम, इन सबके कंबाइंड क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 85 से। 85 से स्टार्ट कर रहे हैं। 84 क्वेश्चन तक मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूं। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो में प्रीवियस लेक्चर को देखें और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85 से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन 2025 के पेपर में पूछा गया है, मतलब 2025 अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं उनमें पूछा गया है। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। A small spherical cells S1 has a point charge Q1 minus 3 microcoulomb, Q2 minus 2 microcoulomb and Q3 9 microcoulomb. Inside it, this cell is enclosed by another big spherical cell S2. A point charge Q is placed in between the two surface S1 and S2. If the electric flux through the surface S2 is 4 times the flux through surface S1, find charge. बच्चों इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं और डायग्राम से समझने के बाद में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन को बच्चा समझते हैं डायग्राम से। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको, है ना, दिख रहा होगा आपको अभी भी। चलिए अब समझते हैं बच्चा क्वेश्चन को डायग्राम से। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है S1। बच्चों मैंने यहां पर एक स्फेरिकल सेल बनाया S1 स्फेरिकल सेल, राइट। एक स्फेरिकल सेल है S1। ये कौन सा सेल है? S1। ये सेल है हमारा S1। इसमें बच्चों 3 चार्ज रखे गए हैं Q1। इसमें 3 चार्ज इसके अंदर में है Q1, Q2 और Q3। 3 चार्ज है जिनका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है। अब बोला है कि इसके ऊपर में ये जो स्फेरिकल सेल है ये एक बड़े स्फेरिकल सेल S2 से इंक्लोज्ड है। मतलब एक और हमने बच्चा यहां पर स्फेरिकल सेल ड्रॉ किया जो कि इसके ऊपर बना हुआ है, दिस इज S2। कौन सा है? S2। ये वाला सेल है हमारा S2। A point charge Q is placed in between the two surface S1 and S2। बच्चों S1 S2 के अंदर में एक Q चार्ज रखा गया है। If the electric flux through the surface S2 is 4 times the flux through S1। अब समझो बच्चा, Q1 हमें जो दिया है क्वेश्चन में वो दिया है -3 माइक्रोकूलम। Q2 जो बच्चा दिया है वो दिया है अपने पास -2 माइक्रोकूलम और Q3 जो दिया हुआ है इट इज 9 माइक्रोकूलम। तो बच्चों नेट चार्ज S1 के अंदर में नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज निकालो मैं S1 के अंदर में। तो चार्ज नेट कहां पर? S1 सरफेस के अंदर में कितना होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 -3 -2 प्लस 9, सो इट विल बी 4 माइक्रोकूलम। मतलब S1 सरफेस के अंदर में नेट चार्ज कितना आ गया? S1 सरफेस के अंदर में नेट चार्ज कितना आ गया? 4 माइक्रोकूलम। अब निकालते हैं बच्चा नेट चार्ज कितना आ गया? 4 माइक्रोकूलम S1 सरफेस के अंदर में। बच्चा S2 सरफेस के अंदर में कितना हो जाएगा? नेट चार्ज इनसाइड S2 सरफेस इनसाइड S2 के अंदर में कितना हो जाएगा? दैट इज QS2 नाम दे दिया मैंने इसको। तो कितना इसके अंदर में? Q तो पहले से है और S1 के अंदर में भी S2 में काउंट होगा, कितना है? 4। तो ये कितना हो गया? Q + 4। अब निकालते हैं फ्लक्स। अब क्या निकालते हैं? अब कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स थ्रू S1 सरफेस कितना होगा? Q इनसाइड S1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू S1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया S1 सरफेस का फ्लक्स। अब निकालते हैं फ्लक्स थ्रू S2 सरफेस कितना होगा? चार्ज थ्रू S2 सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना चार्ज है? Q + 4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज आ गया S2 सरफेस का। ये हमारे पास फ्लक्स आ गया S2 सरफेस का और ये फ्लक्स आ गया S1 सरफेस का। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला है बच्चा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 सरफेस इज 4 टाइम्स द S1 सरफेस। मतलब जो फ्लक्स है वो S2 सरफेस से जो पास हो रहा है वो 4 टाइम्स है फ्लक्स S1 सरफेस के।
अब बच्चा आपको S2 सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये पता है, S1 सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये पता है, मतलब Q प्लस 4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 है ना, इंटू 4 भी है, तो 4 इंटू 4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हुआ, क्लियर। अब क्या बचा, Q प्लस 4 इज इक्वल टू 16, सो Q इज इक्वल टू 12 माइक्रो कूलम। 16 में से 4 माइनस कर दो तो चार्ज कितना आ गया, 12 माइक्रो कूलम, एंड दिस इज आंसर। देख लो एक बार, बहुत आसान था, 2025 के पेपर में आया है, देख लीजिए एक बार। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 गाइस। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस 2 phi and phi रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। डायग्राम से समझते हैं बच्चा, हमें एक गॉसियन सरफेस दिया है और मैंने बताया आपको कि गॉसियन सरफेस हमने स्फेरिकल यहां पे ले लिया है। कैसा गॉसियन सरफेस ले लिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्वेश्चन नंबर 86 की बात हो रही है ना। एक गॉसियन सरफेस दिया है, मैंने मान लिया कि वो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा। तो इसमें बच्चा एक तो इनवर्ड फ्लक्स है और दूसरा आउटवर्ड फ्लक्स है। तो एक तो अंदर की तरफ फ्लक्स जा रहा है और एक बाहर की तरफ फ्लक्स आ रहा है। तो अंदर की तरफ वाला फ्लक्स 2 phi और बाहर की तरफ वाला फ्लक्स phi, राइट बच्चा। तो हमने क्या किया, इनवर्ड फ्लक्स को बच्चा मैंने नेगेटिव ले लिया, विच इज -2 phi दिया है, और आउटवर्ड फ्लक्स को बच्चा हमने लेट कर लिया कि ये +5 होगा। तो अब हम नेट फ्लक्स निकालते हैं। इस सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, -2 phi + phi विच इज इक्वल टू -phi। ये नेट फ्लक्स आ गया। क्या आ गया, नेट फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें नेट चार्ज पूछा है तो Q नेट मुझसे पूछा है, तो Q नेट इज इक्वल टू नेट फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, फ्लक्स नेट है ना। तो यहां से Q नेट कितना आ जाएगा, सो Q नेट इज इक्वल टू नेट फ्लक्स कितना बचा, -phi, सो -phi इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज -phi इंटू एप्सिलॉन नॉट। आसान क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार। ये हमारे पास ए पॉइंट का आंसर आ गया, ए पॉइंट का आंसर। अब बात करते हैं बच्चा बी पॉइंट का आंसर की। बी पॉइंट का आंसर की। बी पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस वर 0। जो नेट फ्लक्स है निकलने वाला सरफेस से, यहां से निकलने वाला नेट फ्लक्स वो अगर 0 है तो इट कैन बी कंक्लूड दैट देयर वाज नो चार्जेस इनसाइड द सरफेस। क्या इस बात का कंक्लूजन ये है कि इसके अंदर चार्जेस नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि नेट फ्लक्स अगर 0 है तो चार्ज है या नहीं है ये पूछा है। तो नेट फ्लक्स की बात करें तो बच्चा फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, नेट फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है चार्ज पर, कि उसके अंदर में नेट चार्ज कितना है। गॉस लॉ क्या कहता है कि सरफेस के अंदर में, गॉसियन सरफेस के अंदर में, क्लोज सरफेस के अंदर में जितना नेट चार्ज होगा उससे फ्लक्स बनेगा। तो नेट चार्ज का मतलब बच्चा ये नहीं है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल हो तब नेट 0 हो रहा हो। तो अगर फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट 0 है, लेकिन बच्चा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंदर चार्जेस नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो। इसका नेट चार्ज तो 0 हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि इसके अंदर चार्ज ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो सकता है। इसकी वजह से नेट चार्ज 0 हो सकता है, तो नेट चार्ज 0 से इसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो इस बात का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसके अंदर में चार्ज नहीं है। इसका आंसर नो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, ए स्फीयर S1 of radius R1 enclosing a charge Q1 is surrounded by another concentric sphere S2 of radius R2.
R2 बड़ा है, R1 छोटा है। दो स्फीयर दिए हुए हैं और दोनों कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिक। पहला छोटा स्फीयर है S1 और दूसरा बड़ा स्फीयर है S2। इफ देयर इज अ चार्ज -q2 इन द स्पेस बिटवीन S1 एंड S2, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। समझो बच्चा, हमें दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दिए हुए हैं, स्फेरिकल सेल्स दिए हुए हैं, स्फीयर दिए हुए हैं। देखो जरा, एक स्फीयर छोटा बनाया मैंने और एक बड़ा स्फीयर बनाया। क्या बना दिया मैंने? एक बनाया बड़ा स्फीयर, राइट। एक है S1, एक है S2। यह है S1 और यह है S2। क्वेश्चन नंबर 87 की बातें हो रही हैं यहाँ पर। एक है S1 और एक है S2। S1 के अंदर में Q1 चार्ज है और बच्चों S1 और S2 के अंदर में -q2 चार्ज है, -q2 चार्ज है, राइट। S1 की जो रेडियस है, मैं रेडियस लिखता हूं इसकी, S1 की जो रेडियस है वो है R1, S2 की जो रेडियस है वो है R2 और यहां पर चार्ज है Q1। हमें पूछा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो बच्चों फ्लक्स निकालते हैं। मैंने फ्लक्स निकाला, फ्लक्स थ्रू S1 कितना होगा? चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना है? Q1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब निकालते हैं फ्लक्स थ्रू S2। तो बच्चों S2 के अंदर में तो S1 भी आ रहा है, S2 के अंदर में S1 भी आ रहा है, तो S2 के अंदर में नेट चार्ज, S2 के अंदर में नेट चार्ज इनसाइड सरफेस S2 कितना होगा? S2 बोलता हूं मैं इसको, है ना? कितना होगा? Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2, नेट चार्ज कितना होगा? Q1 माइनस Q2। तो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें क्या पूछा है? दोनों का रेशियो। तो 5s1 डिवाइड बाई 5s2 रेशियो अपन से पूछा है, कितना हो जाएगा? Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मारा गया, क्या बचा? सिर्फ Q1 बाई दिस। सो रेशियो आ गया अपने पास, दैट इज 5s1 डिवाइड बाई 5s2 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। ये हमारे पास रेशियो आ गया। सो दिस इज योर आंसर। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन चल रहा है, देख लीजिए एक बार। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बच्चा, इट्स अ वेरी इजी। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज अ चार्ज Q ऑन इट्स सरफेस। मतलब हमें एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है बच्चा। देखो, एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, राइट। मैंने ये बनाया स्फीयर और इसके बाद एक और बना दिया इसके ऊपर में, एक हॉलो है ना, तो हॉलो बनाते हैं, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स। ये देखिए, राइट। अच्छा, इनर रेडियस R1, इनर रेडियस दिया R1, तो इसका सेंटर पॉइंट इनर रेडियस है R1 और बच्चा आउटर जो रेडियस है वो है R2। आउटर जो रेडियस है वो है R2। ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज ए चार्ज Q। बच्चों इस सरफेस पर, पूरे स्फीयर पर चार्ज कितना है? कैपिटल Q। ए पॉइंट चार्ज -q इज ऑल्सो प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बच्चों हमने एक -q चार्ज यहां प्लेस कर दिया सेंटर पर। देन व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। अब समझो बच्चा, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना थोड़ा सा। जैसे ही बच्चा हमने क्या किया, -q चार्ज यहां रखा, हमें पता है कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर में, किसी भी कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर में जो चार्ज है वो हमेशा उसके सरफेस पर लाई करता है, सेंटर पर चार्ज नहीं रहता। अगर आपने उसको चार्ज सरफेस पर दिया तो वो चार्ज कहां चला जाएगा? उसके सरफेस पर। तो ये जो -q चार्ज था, ये यहां से कहां चला जाएगा? इसके सरफेस पर। कहां चला जाएगा? सरफेस पर। जब ये चार्ज सरफेस पर जाएगा बच्चा, जब ये चार्ज सरफेस पर जाएगा तो इसके इनर सरफेस पर, इसके इनर सरफेस पर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पॉजिटिव Q चार्ज। जितना चार्ज हम यहां दे रहे हैं, ये चार्ज चला गया सरफेस पर, उतना ही उसके अपोजिट चार्ज उसके इनर सरफेस पर डेवलप हो जाता है। तो -q चार्ज था, यहां चला गया। अगर +q चार्ज होता तो इनर में क्या होता? अगर +q चार्ज यहां पर देते, वो बाहर जाता, तो यहां पर माइनस चार्ज डेवलप होता। बात कर रही, हमने क्या दिया है? -q चार्ज, तो अंदर में कितना डेवलप होगा? +q चार्ज। कितना होगा? +q चार्ज। अब देखिए, हमें निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ए पॉइंट की बात हो रही है और ए में फर्स्ट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
चार्ज बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। तो मुझे निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस विच इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इनर सरफेस डिवाइड बाई एरिया ऑफ इनर सरफेस। होगा कि नहीं होगा? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस इज इक्वल्स टू, इनर में चार्ज कितना है प्लस क्यू, सो क्यू डिवाइड बाई एरिया कितना है, स्फीयर है 4πr1 स्क्वायर, 4πr1 स्क्वायर। सो दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस। सेकंड की बात करो, आउटर सरफेस की बात करते हैं। आउटर सरफेस की, तो आउटर सरफेस का कितना होगा, चार्ज ऑफ आउटर सरफेस डिवाइड बाई एरिया ऑफ आउटर सरफेस, है ना। तो सिग्मा ऑफ आउटर इज इक्वल टू, चार्ज कितना बचा, क्यू माइनस क्यू, तो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एरिया कितना हो जाएगा 4πr2 स्क्वायर। सो दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेस। ये इनर सरफेस का और ये आउटर सरफेस का। अब हमसे पूछा है यूज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। ये डेरिवेशन है बच्चा, करते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक डेरिवेशन टाइप है, देखो समझो। यहां पर हमने स्फीयर बनाया, एक स्फीयर वाला है और एक स्फीयर ये वाला है। इसका रेडियस r1 लिया था और इसका रेडियस हमने r2 लिया है। इसकी सरफेस पर चार्ज कितना, q माइनस क्यू आ गया है और यहां पर प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो गया था। अब बोला है कि यहां से इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस मैंने r मान लिया, यहां पर एक पॉइंट p है और यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ये ना, यूज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। मतलब इस स्फीयर से आउटसाइड में एक पॉइंट ले लिया P, यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा कैलकुलेट करना है। बी पॉइंट ये कह रहा है, तो ये डायग्राम मैंने यहां ड्रॉ कर लिया। यहां मुझे इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है गॉस लॉ का यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके। तो बच्चों गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि अगर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है तो सबसे पहले उस चार्ज को इनक्लोज करो। अब इनक्लोज कैसे करोगे, बाई मेकिंग अ गॉसियन सरफेस, बाई ड्रॉ गॉसियन सरफेस। तो बच्चों मैंने यहां पर एक स्फेरिकल शेप में गॉसियन सरफेस बनाया, एक स्फेरिकल शेप का गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर में नेट चार्ज कितना है, Q माइनस क्यू, कितना है Q माइनस क्यू। तो बच्चों यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, जाएगा ना। यहां पर एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरफ dA, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। सेम वे आप ये वाला पॉइंट ले लो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा। अगर मैंने यहां पर एरिया वेक्टर कट किया तो ये बनेगा dA, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और dA इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो चुका है 0 डिग्री। अब हमें कैलकुलेट करना होता है क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA विच इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E dA cos 0, क्योंकि एंगल तो 0 आ गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ गया, तो क्लोज इंटीग्रल dA। अब dA कितना बचा, dA का मतलब है जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है इसका एरिया, और ये कैसा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, इसकी रेडियस कितनी है r, तो इसका एरिया क्या होगा, तो E इंटू 4πr स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास E इंटू डॉट dA। अब निकालते हैं बच्चा नेट चार्ज इनसाइड गॉस सरफेस, नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस दैट इज Q नेट कितना है, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, एक ही बात है। अप्लाई गॉस थ्योरम क्या है अपने पास, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होगा E इंटू 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको इधर पहुंचाते हैं। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाई r स्क्वायर। यहां से ये कैलकुलेट होके आ गया है ना, इसको मैंने इधर पहुंचा दिया, तो यहां से कैलकुलेशन ये वाली आ गई। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आउटसाइड, है ना, आउटसाइड द स्फीयर। तो ये होगा वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये हमारे पास बी वाले पार्ट का आंसर, इस क्वेश्चन के बी वाले पार्ट का आंसर, बी वाले पार्ट का आंसर यहां पर है। टेक अ स्क्रीनशॉट, क्लियर है? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89।
अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर 1 and 2 आर केप्ट एज शोन इन द फिगर। एक डायग्राम दिया हुआ है जहां पर 2 वायर रखे हुए हैं, वायर 1 और वायर 2। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ 2 वायर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 हमें गिवन है। फाइंड द नेट फोर्स एफ एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन हेल्ड एट द पॉइंट पी। देखो इन दोनों वायर को बच्चा मैं यहां ड्रॉ करता हूं, इन दोनों वायर को मैंने यहां ड्रॉ किया, एक वायर ये वाला अपने पास और एक वायर ये वाला अपने पास, है ना। डायग्राम को मैंने वापस से ड्रॉ किया। क्वेश्चन नंबर 89 की बात हो रही है, क्योंकि अगर हम अपने हाथ से डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें ज्यादा समझ आता है ना। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। इन दोनों के बीच के बीच डिस्टेंस दिया अपन को 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। इसकी डेंसिटी है लैम्डा 1 और इसकी डेंसिटी है लैम्डा 2। लैम्डा 1 हमें दी हुई है 10 माइक्रोकूलम पर मीटर और लैम्डा 2 दिए बच्चा माइनस के 20 माइक्रोकूलम पर मीटर। ये हमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 गिवन है। हमें पूछा है फोर्स, कहाँ पूछा है? यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर है। फर्स्ट वाले वायर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। यहाँ मुझसे फोर्स की बात की गई है। क्या की गई है? फोर्स की बात। अब देखिए मैं इस डायग्राम को हटा दूं जरा, है ना। ये डायग्राम हमें गिवन है, ये डायग्राम हमें गिवन है। अब देखिए बच्चों, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस तरफ। और इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस तरफ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा कि नहीं होगा? ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से अवे और माइनस की तरफ। अब क्वेश्चन ने बोला है कि हमने इस P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया। जब हमने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया तो इस पर बच्चा फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चा जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को यहां पर रखा तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से जो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन का। फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन का। मतलब एक फोर्स लगेगा इस तरफ, F1 होगा। मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है, ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2, ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा हुआ है। तो इस वायर की वजह से ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इसकी वजह से फोर्स कैसा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, अट्रैक्शन का, तो इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ F1 और इसकी वजह से इसको रिपेल करेगा, मतलब फोर्स ही लगेगा इस तरफ F2। इसका मतलब F1 F2 दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में। दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में। तो पहले F1 F2 निकालो और उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, नेट फोर्स आ जाएगा। उसके बाद ऐड कर देंगे, नेट फोर्स आ जाएगा। अब F1 कितना होगा? तो F1 कितना होगा? इट इज E इंटू E1, इतना होगा F1। F2 कितना होगा? E इंटू E2। अब बच्चा एक स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E1। तो E1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1। E2 कितना होगा? लैम्डा डिवाइड बाई, सॉरी लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। इतना ही होगा E1 E2। तो अब हमें निकालना है F1 F2। तो F1 कितना होगा? E इंटू E1, तो दैट इज E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E इंटू E1, सॉरी E इंटू लैम्डा 1, E इंटू लैम्डा 1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 और F2 कितना आ जाएगा? E इंटू लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। हमें निकालना है नेट फोर्स। नेट फोर्स तो F नेट कितना होगा? F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 दोनों को ऐड कर दो। तो E इंटू लैम्डा 1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 प्लस E इंटू लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। जो कॉमन है वो बाहर ले लो। तो E डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, बाहर ले लिया। लैम्डा 1 डिवाइड बाई R1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाई R2। ये बचा, ये बचा। क्लियर है? अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यूज पुट करनी है तो F नेट क्या आ गया अपने पास? E डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 डिवाइड बाई R1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाई R2। देखो इतना ही तो है। E डिवाइड बाई
2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 बाई R1 प्लस लैम्डा 2 बाई R2। गॉट इट? चलो सॉल्व करते हैं। देखो एफ नेट, बच्चों मैंने क्या किया, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया और ई की वैल्यू रखी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाई, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए मैंने ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए। इसका रीजन है बनाने का। लैम्डा 1 कितना है? लैम्डा 1 कितना है? 10 माइक्रो कूलम पर मीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर लिया, डिवाइड बाई R1 कितना है? R1 इज 10 सेंटीमीटर, कितना है? 10 सेंटीमीटर। और R2 कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि 30 है, तो 10 ये बचेगा और 20 ये बचेगा, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस लैम्डा 2 कितना है? 20 माइक्रो कूलम, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 20, R2 कितना हो जाएगा? 20, तो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये वैल्यूज आ गई अपने पास। अब कैंसिल आउट करते हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 टू द पावर माइनस 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया, 20 से 20 और ये भी 10 टू द पावर माइनस 4 आ गया। ठीक, अब देखिए एफ नेट इज इक्वल टू 2 इंटू, बच्चों ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये 9 लिख दिया मैंने, इट्स 10 टू द पावर माइनस 19 होगा, कितना होगा? 19। ठीक, अच्छा अब यहाँ क्या बचा अंदर में? तो ये बचा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। गॉट इट? इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 2 इंटू 9 इंटू 1.6 बचा, ये हो गया 28.8, 28.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 1 और 1 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चा, इंटू 2, तो ये हो जाएगा 57.6, 57.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, तो ये हो गया बच्चा 5.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 न्यूटन। ये आ गया अपने पास फोर्स, देख लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, आधा यहां पर है और आधा वहां पर है। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड। पहले बच्चा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर फोर्स निकाला और फिर दोनों को ये बना दिया, राइट। अच्छा इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन भी दिया था। तो F1 की डायरेक्शन, नेट F की डायरेक्शन कहां पे? देखो नेट फोर्स कहां पे होगा? इस तरफ, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ का हम लोग क्या लिया है? ऊपर की तरफ का जो डायग्राम है बच्चा, ऐसे डायग्राम बना था ना, इधर का I था और इधर का J था, तो ऊपर का डायग्राम क्या है? J कैप। तो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं F वेक्टर, तो क्या आएगा? ये 5.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, इट इज इन J कैप न्यूटन, है ना, क्योंकि डायग्राम में हमें I और J दे रखा था, तो हमने I J के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? बात समझ आ गई सबको? सवाल क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -4 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 90। बच्चों एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर में मान लेते हैं चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसका जो रेडियस दिया है r इज इक्वल टू वो दिया है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों इससे निकलने वाला फ्लक्स, इससे जो निकलने वाला फ्लक्स है फाई, वो हमें दिया हुआ है -4 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और हमसे पूछा है पॉइंट चार्ज की वैल्यू, जो ये क्यू है, मतलब क्यू हमसे पूछा है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है, तो कितना होगा? फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इज इक्वल टू -4 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको बच्चा सॉल्व करते हैं, तो -4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 में से बचा 3 माइनस कर दो, तो माइनस के 9 बचेगा। इनका करते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85, तो बच्चा ये आ गया Q इज इक्वल टू 111.156
इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9, राइट। तो ये आ जाएगा बच्चा Q इज इक्वल टू 1.11 इंटू 10 टू द पावर, इधर गए ना अपन, तो 2 पावर बढ़ जाएंगे इसके, सॉरी कम हो जाएंगे, -7 कूलम। ये आ गया अपने पास चार्ज। तो 1.11 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, है ना। और ये माइनस लगा हुआ है तो टेक माइनस साइन। और ये क्या लिख दिया मैंने, वापस लिखता हूं मैं, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिखा ही नहीं अपन ने। तो Q इज इक्वल टू माइनस के 111.156 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस के 1.11 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ये आ गया चार्ज अपने पास। आसान क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, ये गॉस थ्योरम पर बेस्ड है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। तो गाइज आज का लेक्चर कैसा लगा, आज के क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।